अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल हैं आप सबके, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बताइए ज़रा कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, बिल्कुल ठीक कहा। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने जो हमने सबक शुरू किया है जिसका नाम है जिंदाबाद, इस सबक की एक नई मश्क करेंगे मुकम्मल। करना है ना जी, सारा काम पिछला कंप्लीट है। चलें, तो अब हम देखते हैं कि हमें आज कौन सी मश्क मुकम्मल करनी है। तो ये जानने के लिए जल्दी से बुक ओपन कीजिए और आ जाइए पेज नंबर 61 पे। आज जो हमें काम करना है वो दो हैं, ठीक है। एक पेज नंबर 61 पे मौजूद है और एक पेज नंबर 62 पे मौजूद है। तो पहले हम देखते हैं कि पेज नंबर 61 पे क्या है। चलिए मिलके देखते हैं। जनाब, यहाँ जो मश्क है ये लिखा है कि गलत जुमलों को सही कीजिए। गलत जुमलों को सही कीजिए, ठीक है। यानी यहाँ पे जो जुमले लिखे हुए हैं ये जुमले गलत लिखे हैं, ठीक। हमें इन्हें सही करके लिखना है। तो पहला जुमला हम पढ़ते हैं। पहला जुमला है, रक्शे वाले ने आम का रस पिया। ये सारे जुमले हमारे सबक से ही लिए गए हैं, ठीक है। अब आप जहन में लाइएगा कि क्या जुमला इस तरह से लिखा था? नहीं, फिर किस तरह लिखा था ज़रा बताइए। जी, जुमला इस तरह लिखा था कि रक्शे वाले ने रस का आखिरी घूंट भरा। ये जो लिखा था ना, जी हाँ, रक्शे वाले ने रस का आखिरी घूंट भरा, ठीक। तो ये हमने क्या किया, इस जुमले को सही कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं दूसरा जुमला। दूसरा जुमला हमारे पास लिखा है, नया नोट 1 हफ्ते पहले बैंक से निकला था। नया नोट 1 हफ्ते पहले बैंक से निकला था। अब आप मुझे बताइए, क्या हमारे सबक में जब ये जुमला आया था तो इस तरह से लिखा था, या जुमला ये गलत है, हमें इसे ठीक करना है? जल्दी से सोचिए ज़रा। जी, ये जुमला गलत है, हमें इसे ठीक करके लिखना है, यानी सही करके लिखना है। जुमला ये था सही कि नया नोट आज ही बैंक से निकला था। नया नोट आज ही बैंक से निकला था, ये है सही जुमला, ठीक है। तो आप सही जुमला भी लिखेंगे अपनी कॉपी में। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा जुमला हमारे पास है कि 500 के नोट का उठना बैठना गरीब लोगों के साथ था। 500 रुपए के नोट का उठना बैठना गरीब लोगों के साथ था। अब बताइए जल्दी से, क्या ये जुमला ठीक है? इसी तरह से था सबक में? नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिखा था। बल्कि सही जुमला क्या है? सही जुमला है 500 रुपए के नोट का उठना बैठना अमीर लोगों के साथ था। क्या है? 500 रुपए के नोट का उठना बैठना अमीर लोगों के साथ था, ठीक। तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कॉपी में पहले गलत जुमला लिखेंगे, उसके नीचे फिर सही जुमला लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये मश्क अपनी कॉपी में करेंगे मुकम्मल। चलिए, अब आ जाइए आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 62 पे। जल्दी से 62 पे आ जाइए भाई। 62 पे आज कौन सी मश्क है जो हमें मुकम्मल करनी है? ये है सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए। आपको पता है जब ऐसी मश्क होती है तो हमें क्या करना होता है? हमें डिस्कशन ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम डिस्कस करें, जो जवाब हमारा हो, यानी आपका, मैं तो यहाँ से बताती हूँ, लेकिन जो जवाब आपके जहन में आता है ना, वो जवाब आप अपनी कॉपी में लिखा करें, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हमारे पास सवाल? देखें, सवाल नंबर 1 क्या है, जिस पे हमें सोचना भी है और फिर कुछ बताना भी है। सवाल नंबर 1 है, डायरी लिखने के 5 फ़वाइद सोचिए और अपने साथियों को बताइए। क्या है? डायरी लिखने के 5 फ़वाइद सोचिए और अपने साथियों को बताइए। अब भाई ज़रा सोचिए मेरे साथ मिलके, क्या फ़वाइद हो सकते हैं? डायरी लिखने के फ़ायदे मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ,
ठीक है ना। और आपके जहन में जो हो वो आप लिखें कॉपी में। डायरी लिखने का फ़ायदा ये हो सकता है कि हमें लिखना आ जाता है, हम अल्फाज की तरतीब सीख जाते हैं, हम जुमले बनाना सीख जाते हैं। और इसके अलावा जब हम अपनी डायरी, रोज़ की डायरी लिखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि आज का दिन हमने कैसे गुजारा, क्या आज हमने कोई अच्छा काम किया था या नहीं किया था। यानी पूरे दिन का हमारे सामने हमारा जायज़ा होता है कि आज का दिन कैसा गुजरा है। भाई कोई क्रिएटिव काम, कोई तख्लीकी काम किया या पूरा दिन हमने बेकार गुजार दिया, पूरे दिन की रूटीन हमारे सामने होती है। डायरी लिखने का ये भी फ़ायदा होता है कि जब एक दिन की रूटीन लिख लेते हैं तब हम दूसरे दिन सोचते हैं कि अच्छा आज का दिन तो ऐसा गुजारा, कल ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। यानी हम अगले दिन के लिए कुछ नया सोचने लगते हैं कि नहीं, कल हमें कुछ अच्छा काम करना है, आज मैंने पूरा दिन कोई नेकी नहीं की, कल तो मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो आपने अपनी कॉपी में लिखने, आपके जहन में जो आते हैं वो ज़रूर लिखिएगा। चलें, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल है हमारे पास, नए नोट ने संदूकची में खुद एतमादी से काम लिया। खुद एतमादी का मतलब साथी तलबा को समझाइए, ठीक है। यानी खुद एतमादी क्या होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अब आपने देखा था ना कि जो नोट था उसने खुद एतमादी से काम लिया था, यानी उसने कॉन्फिडेंस से काम लिया था। नए नोट ने भी, क्योंकि नए नोट ने सबसे जाके बातचीत की थी, पहले डरा सहमा था लेकिन उसके बाद फिर उसने सबसे बात की, सब में घुल मिल के बात करने लगा। 500 रुपए के नोट से भी बात की, उसके अलावा जाके फिर उसने 10 रुपए के नोट से भी बात की। तो और फिर 10 रुपए के नोट ने कितनी खुद एतमादी का मुजाहरा किया था। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ज़रा समझाइए खुद एतमादी के बारे में, आप अपने साथी तलबा को कुछ समझाएं या अपने दोस्तों को कुछ समझाएं, अपने बहन भाइयों को कुछ समझाएं, क्या समझाएंगे? पहले मुझे ये बताएं कि खुद एतमादी अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ठीक। हमें अपनी शख्सियत में, अपने अंदर एतमाद पैदा करना चाहिए। आपको पता है इसके फ़ायदे कि क्यों ज़रूरी है? अगर खुद एतमादी नहीं होती तो हम कोई भी काम करने के लिए आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आपने भी अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में समझाना है अपने अल्फाज में। और क्या होता, कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी, कोई ऐसे हालात हों जिसमें परेशान हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो अगर हम खुद एतमादी हमारे अंदर नहीं है तो हम आगे नहीं काम कर सकते, हम मुश्किल का सामना नहीं कर सकते, हम फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। हर चीज़ में हम क्या करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे। हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ओ ये काम तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, नहीं ये तो होगा ही नहीं मुझसे। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं अगर हमारे अंदर खुद एतमादी की सलाहियत नहीं होती है, ठीक। तो ये तो वो ख्याल था या वो राय थी जो मेरी थी। अब आपकी क्या राय है ये आपने सोच के रखना है और अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को बताना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है हमारे पास, अगर आपका कोई दोस्त 500 रुपए के नोट की तरह मगरूर हो तो आप इसे क्या समझाएंगे? गुरूर के क्या नुकसानात बताएंगे और नरम दिली और खुश अखलाक़ी से पेश आने के क्या फ़वाइद बताएंगे? अब ज़रा सोचिए, आपका कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत मगरूर है, ठीक है, तो आप उसे क्या समझाएंगे? क्या नुकसानात बताएंगे, क्या फ़ायदे बताएंगे? कोई फ़ायदा होता है? गुरूर का तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन नरम दिली और खुश अखलाक़ी के बहुत से फ़ायदे मौजूद हैं। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? एक काम करते हैं, इसका जवाब मैं आप पे छोड़ूं आप पे, कि आपने जो है ना इसका जवाब आपने एक वॉइस रिकॉर्डिंग में बनाना है और वो वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी टीचर को सेंड करनी है कि आप अपने दोस्त को क्या बताएंगे कि गुरूर के क्या नुकसानात हैं, और अगर हमारे अंदर खुश अखलाक़ी, खुश दिली की खुसूसियत पैदा होती हैं तब फिर वो हमें किस तरह फ़ायदेमंद होती हैं हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये काम आपने मुकम्मल करना है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें आपको बताई हैं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें तो मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, तो आप कितनी मेहनत करते हैं सामने से, तो ये जवाब आप कंप्लीट करेंगे। तो आज हमने जितना काम मुकम्मल किया ये सारा काम आप मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अपने काम की तस्वीर अपने टीचर को भेजेंगे और इन जवाबात की जो हमने सोची और बताई हुई में डिस्कस किए हैं, इन जवाबात को कॉपी में लिख लीजिएगा और जहाँ पे ज़रूरत है टीचर को वॉइस नोट भेजने की, वहाँ पे आपने
वॉइस रिकॉर्डिंग भेजनी है। ठीक है, तो ये सारा काम आप कीजिए मुकम्मल। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।